हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सांख्यिकी के, यानी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये एक क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो यहाँ पे एक बंटन आपको दिया हुआ है। ये कुछ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कितने रन बनाए, बल्लेबाज ने भाई कितने रन बनाए, उसका आपको डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे रन बनाए गए, रन दिए हुए हैं 3 से 4 हजार के बीच में, 4 से 5 हजार तक, 5 से 6 तक, ऐसे ये आपको रन दिए हैं। और जो नेक्स्ट है उसमें दिए हैं बल्लेबाजों की संख्या, यानी इसके सामने लिखा हुआ है बल्लेबाजों की संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 4 बल्लेबाज जो हैं उन्होंने 3 से 4 हजार के बीच में ही रन बनाए हैं। 18 बल्लेबाजों ने 4 से 5 हजार के बीच में रन बनाए हैं। इस तरह से आपको डाटा दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि कितने रन किसने बनाए हैं, है ना। तो 4 बल्लेबाज हैं, उसमें से हो सकता है 1000, एक बल्लेबाज ने 3100 बनाए हों या 3500 बनाए हों, उसने कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी के बीच में है, ये आपको पता लग गया। तो अब क्या करना है, आपको इनका बहुलक ज्ञात करना है। ये देख रहे हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना था। तो बच्चों ये आपको मैंने होमवर्क दिया था। जिसने भी होमवर्क किया हो आप जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका, ठीक है। आप जल्दी से इसका आंसर मुझे भेज सकते हैं। अगर किसी ने नहीं किया हो तो अभी आप बैठ के यहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर आंसर बताएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना और आंसर आप बता देंगे। तो बच्चों कैसे करते हैं इसको, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास चेक करनी होती है। अब मॉडल क्लास कैसे देखते हैं हम, मॉडल क्लास मतलब जो बहुलक वर्ग होता है वो आप देखेंगे। कैसे देखेंगे, तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या फिर जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी वो यहाँ पे हो जाएगा मॉडल क्लास, है ना, वो मॉडल क्लास हो जाएगी। और फिर F1, F0, F2, H, L ये सब आपको निकालना होता है, ठीक है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, चलिए हम सबसे पहले तो वर्ग अंतराल लिखते हैं और फिर जो बारंबारता है वो लिखेंगे। वर्ग अंतराल लिखना है आपको। वर्ग अंतराल कितने दिए हुए हैं, 3000 से 4000, 4000 से ये दिया है 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000 और फिर 7 से लेके 8000, 8000 से लेके 9000 तक और 9000 से लेके तो ये आपको वर्ग अंतराल गिवन है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि 1000 का गैप है, ठीक है। वर्ग अंतराल में 1000 का गैप है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन में आपको बनाए गए रन दिए थे, यानी जो वर्ग अंतराल है। अब आप बारंबारता देखेंगे, बारंबारता क्या हो गई, तो जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखेंगे हम। 4, फिर 18, फिर 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, 1 और 1। यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको मॉडल क्लास देखनी है।
तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी हो गया, तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज्यादा है वो हो जाती है मॉडल क्लास। तो बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? मुझे तो 18 सबसे ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितने भी हैं 18 सबसे ज्यादा है, तो ये हो गई मॉडल क्लास। अब जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हो? उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हो आप F0। F1 बोलेंगे स्टूडेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम F1, ठीक है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोल देंगे हम। अब क्या चाहिए हमें? एक तो L चाहिए। तो L क्या हो गया? जो मॉडल क्लास है उसका जो वर्ग अंतराल है, उसकी जो लोअर लिमिट है उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे एक पिछली फ्रीक्वेंसी को F0 से और एक आगे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 से, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इन चीजों को डिनोट कर देंगे। अब आपको क्या करना है? जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे क्योंकि वैल्यूज सबकी आ जाएंगी। h की वैल्यू क्या होगी भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो h आ जाएगा। तो सबकी वैल्यूज आपको पता लग गई। अब इसको फॉर्मूले में रख के सीधा आंसर निकालना है। तो बच्चों जो आंसर आपका आता है चैट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में वो भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यूज क्या क्या आई? L की जो वैल्यू है वो आई 4000, है ना, जो फ्रीक्वेंसी क्लास की, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट थी। F0 आपके पास कितना है? 4। F1 है 18 और F2 है 9। और H कितना आया भाई? 1000 का गैप है सब में, तो ये 1000 आ गया। आपको निकालना है बहुलक। बहुलक यानी मोड आपको निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। क्या होता है फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे H से। तो बहुलक का फॉर्मूला ये हो गया। आपको अब क्या करना है? वैल्यूज रख देनी है। L कितना है? 4000 प्लस F1 कितना है? यहां से सारी वैल्यूज हम उठा लेंगे, पिक कर लेंगे, और F0 है 4 बटे 2F1 है 18 माइनस F0 4 और माइनस 9 हो गया F2। और H कितना है? 1000 है। एज इट इज हम ये लिख देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करो। तो 4000 ये आ गया, प्लस 18 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, 14 बटे नीचे क्या है? ये है 2 इंटू 18 कितना हो गया? 36, और माइनस 4 और माइनस 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 13 इंटू 1000 हो जाता है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4000 प्लस 14 इंटू 1000 हो जाता है 14000 बटे 36 माइनस 13, ये आ गया 23। 36 माइनस 13 हो जाता है 23। तो इसको आपको क्या करना है? अब पहले 14000 बटे 23 को दशमलव में आप कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद आप इसको ऐड कर देंगे इन दोनों को, वही आंसर होगा आपका। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए यहां तक, फिर आगे करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 14000
23 से डिवाइड करना है आपको, है ना। तो 23 का अगर पहाड़ा आता है तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान होने वाली हैं, ठीक है। तो 23 छिका कितना होता है, 138 होता है। 23 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 138, है ना। 23 का पहाड़ा आता है तो चीजें आसान होने वाली है, मैंने बता दिया। 23 पंजे 115, 23 छिका 138 होता है। 2 यहाँ पे बच जाएगा, एक 0 हम यहाँ से उतार लेंगे, तो 23 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 20 है, फिर से एक 0 यहाँ पे आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 23 अठे 184, 23 अठे 184, कितना बच गया, ये यहाँ पे 16 बच जाएगा। उसके बाद डेसिमल के बाद की डिजिट्स हम करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, 0 लगा देंगे इसके बाद, ठीक है। और यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने पे जाएगा ये, 23 छिका 23 अठे 23 छिका 138, 6 पे जाएगा, क्योंकि 7 पे जाएगा तो 161 हो जाएगा, इसीलिए 138। फिर हम यहाँ से निकालेंगे 22 और फिर एक 0 लगा देंगे, यहाँ पे भी एक 0 आ गया, फिर आ जाएगा 23 नेमा 207, फिर बच गया 13, फिर हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये 100 ऑन चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को राउंड फिगर में लिख सकते हैं। आंसर क्या आया था हमारा, 4000 प्लस 608 पॉइंट, देखिए 6 है और उसके बाद 9 है, तो इसीलिए हम 6 की जगह यहाँ पे 7 लिख सकते हैं इसको राउंड ऑफ करते टाइम। आगे इसको ऐड कर देंगे हम, ये आ जाएगा 4608, 4608 0.7। तो इसका बहुलक क्या आया, 4608.7, ये आंसर है। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया हुआ प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उसी स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं, इनका बहुलक आपको ज्ञात करना है। अगर ध्यान से समझें, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे आपको किसी स्थान से पे एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, ठीक है, और 3 मिनट तक वो लगातार देखता रहा। 3 मिनट तक उसने देखा कि भाई कितनी कार पास हुई हैं, गुजरी हैं वहां से, कितनी कार गई है वहां से, और उसने नोट डाउन कर लिया। और ऐसे ऐसे 3 मिनट कर करके वो कितने 100 बारी किया उसने, ये चीज 100 बारी की। मतलब एक बारी मैं गया रोड पे, सड़क के किनारे खड़ा हुआ, 3 मिनट तक मैंने देखा कितनी गाड़ियां गई, तो हो सकता है 7 गई हूँ, 8 गई हूँ, तो मैंने नोट कर लिया कि भाई इस 3 मिनट के अंदर 8 गाड़ियां गई हैं, ठीक है। फिर से मैं गया, फिर से देखा मैंने कि भाई इस बारी 3 मिनट के अंदर 40 गाड़ियां गई हैं, तो मैंने वो नोट कर लिया। ऐसे कर करके मैं 100 बारी गया और 3-3 मिनट मैंने चेक किया। तो इस तरह से ये आंकड़े आपके सामने हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, वो कितनी होगी यहाँ पे, वो 100 होनी चाहिए, ठीक है। कारों की संख्या आपको दी हुई है 0 से 10 कार, कितनी बार उसने देखी, वो 7 बार देखी। 10 से 20 कार 14 बार देखी। इस तरह से ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं। इसमें बहुलक ज्ञात करना है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही आप इसको करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक आपकी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो एक बारी ट्राई करेंगे और खुद आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे भी आपको जो निकालना है, L,
F1, F0, F2 और क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है पहले, उसके बाद आप बहुलक निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हमने वैसे ही लिखना है लास्ट क्वेश्चन में जैसे सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे हम, यानी जो कारों की संख्या थी वो कितनी है यहाँ पे वो देखेंगे। तो 0 से 10 ऐसे कर करके आपको यहाँ पे गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपको वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से। फिर आपको बारंबारता यहाँ पे दी हुई है, यानी बारंबारता क्या हो गई स्टूडेंट्स, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है फ्रीक्वेंसी, 0 से 10 तक है 7, फिर 10 से 20 तक है 14, फिर 20 से 30 तक है 13, फिर 12, फिर 20, फिर 11, फिर 15 और 8। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है, बारंबारता दी गई है। आपको अब निकालनी है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होगी ये फाइंड आउट करेंगे हम। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही मॉडल क्लास होगी। तो यहां पे मुझे देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा लग रही है, ये मॉडल क्लास हो गई, ये हो गई मॉडल क्लास। इसको हम F1 से डिनोट कर सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास से नीचे है उसको F0 से, और जो उसके बाद है उसको F2 से। फिर जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है उसको L से डिनोट करेंगे आप। यहाँ पे आपकी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। और H यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 10, इनका डिफरेंस जो आता है वो 10 हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब आप फॉर्मूला रखेंगे और आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला आपको पुट करने की जरूरत है। नोट डाउन कर लीजिए इसको यहां तक। इसकी वैल्यूज एक बारी मैं लिख देता हूं सारी। जो L हो गया वो है 40। यहां पे आप देख पाएंगे कि जो L है वो 40 है। तो देखिए ये है इसकी ये वाली, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये L यहाँ पे 40 होना चाहिए। उसके बाद जो F0 है वो कितना आया था, 12 आया था, और F1 आया था 20, और F2 आया था 11, और यहीं पे H हमारा आ गया था 10। बहुलक निकालना है। बहुलक यानी मोड आप फाइंड आउट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो सेम होगा। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखिए ये फॉर्मूला हम इतनी बार लिख चुके, तो ये तो आपको वैसे ही पता लग गया होगा। L है 40, L 40 लिख देंगे हम, प्लस F1 है आपका 20 माइनस F0 है 12 बटे 2 इंटू 20 माइनस 12 और माइनस 11।
गुना 10, इसको कर देंगे। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 40 प्लस 20 में से 12 को माइनस करना है। 20 माइनस 12 हो जाता है 8 बटे 2 इंटू 20 हो जाता है 40। अगर 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आएगा, तो 40 लिख दिया। माइनस 12 और माइनस 11 को आप यहीं ऐड कर सकते हैं। देखिए दोनों माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस 23, माइनस 23 हो जाएगा। और इंटू 10, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 प्लस 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, और 40 में से अगर आपने 23 माइनस किया तो 17 आ गया। अब आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है ना? इसको डिवाइड करना है, तो आप 80 को 17 से डिवाइड कर लेंगे तभी डेसिमल में आएगा। 17 चौके 68 होता है। 12 बच गया, तो हमने दशमलव लगा के यहां से 0 उतार लिया, तो कितना आ गया? 17 इंटू 7 119 यहाँ पे आ जाता है। 1 बच गया, अगर हम 0 भी उतारते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 17 एकम 17 है ना। और उसके बाद 3 बच जाएगा, और ये आगे सोन चलता रहेगा। तो इसीलिए हम राउंड फिगर में इसको लिख सकते हैं। राउंड फिगर में क्या लिखेंगे? 80 बटे 17 जो है उसको लिख सकते हैं 4.7, है ना, क्योंकि 7 के बाद 1 है, तो राउंड फिगर में ये कोई इसमें एडिशन नहीं होगा, इसको हम 7 ही बोलेंगे। तो इसको यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यहां पे लिख सकते हैं 40 प्लस 4.7, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 44.7। तो अब बोल सकते हैं कि जो बहुलक है वो 44.7 कार, है ना। ये आपको निकालना था। अब देखिए कैसे इसको हमने किया है, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो यहां से हमने क्वेश्चन का डाटा देखा, तो ये जो आपको गिवन है कारों की संख्या, ये हमने वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल जिसको हम बोलते हैं, वो लिख लिया। बारंबारता आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी, इसका हम टेबल बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया। वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल हो गया, यानी बारंबारता क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। इसका टेबल हमने बनाया। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमको मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है इसकी, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमें पता लग गई कि भाई ये है इसकी मॉडल क्लास। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लिया, तो F1 बोलते हैं मॉडल क्लास को, F0 और F2 उसके नीचे और ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो गई। H निकाल लेंगे, यहाँ से L निकाल लेंगे। L क्या होती है? मॉडल क्लास क्या जो वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल होता है उसकी जो लोअर लिमिट होती है, ठीक है, जो लोअर लिमिट होती है उसको बोलते हैं आप L। और ये सारा डाटा हमने निकाला। उसके बाद इसको नोट डाउन कर लिया हमने अलग से, जो भी हमने ये डाटा निकाला है। उसके बाद बहुलक का फॉर्मूला आपको पता है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। इसमें वैल्यूज रखेंगे हम अलग अलग, जो भी वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं उनको लिखेंगे, और फिर सॉल्व करना है आपको। देखिए आप इसको सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। तो स्टूडेंट्स, जो भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा, और साथ साथ घर पे भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप ये चैप्टर कर रहे हैं, ये अब आपको काफी इजी लगने लग गए होंगे अगर आप सिंसियरली इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चों कोई डाउट होता है तो आप क्लास में साथ के साथ पूछ लिया करें। अब बच्चों जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है
उसको आप जरूर करें। जो माध्यक निकालना है आपको, उसको एक बारी देखें, उसके आधार पे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगले सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।